नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया की आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। मुल्क भर में शोक की फज़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जंगल में आग लगने से तकरीबन 1 हेक्टेयर जंगलाती जमीन मुतासिर। दिल्ली समेत मुल्क भर में डिलीवरी वर्कर्स आज हड़ताल पर। नए साल में जश्न का मजा पड़ सकता है फीका। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह अयोध्या के दौरे पर। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान की दूसरी सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में करेंगे शिरकत। पंजाब के मोगा में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह तकरीबन 0, जिससे सड़कों पर गाड़ियों के आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर। क्रिसमस के बाद अब गोवा नए साल के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह है तैयार। बड़ी तादाद में सैयाह पहुंच रहे हैं गोवा। और अब खबरों की तफसील। ढाका में बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया के इंतकाल के बाद मुल्क भर में शोक की फ़ज़ा है। आखिरी दीदार और खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में अवाम खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। आज बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मनाज़िर में लोगों को आजानी रहनुमा को अलविदा कहते देखा जा सकता है। लोगों ने काली पट्टियाँ बांध रखी हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी आखिरी रसूमात में शिरकत कर सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जंगल में आग लगने का वाकया सामने आया। अंबेडकर ग्राम पंचायत के तहत आने वाले जंगलाती इलाके में लगी इस आग से तकरीबन 1 हेक्टेयर जंगलाती जमीन मुतासिर हुई है। इतला मिलते ही महकमे जंगलात और मुकामी इंतजामिया मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। फिलहाल आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। दिल्ली समेत मुल्क भर में डिलीवरी वर्कर आज काम का बाइकआउट करते हुए मुल्क गिर हड़ताल कर रहे हैं। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से वाबस्ता डिलीवरी पार्टनर ने बेहतर उजरत, काम के महफूज हालात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और अपनी नाराज़गी का इजहार किया। लोग जब नए साल का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में इस हड़ताल का असर डिलीवरी खिदमात पर भी देखा गया। हाँ, हम भी है, लेकिन वजह तो बहुत सारी है। जैसे रेड कार्ड है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो इंश्योरेंस है वो कंपनी देता नहीं है कि बेंगलोर पीडीएफ भेजो, और बंदा के पास पैसा नहीं है। सब इसमें पता है कि एक मिडिल क्लास होता है, 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है। बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बिलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो, लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। कस्टमर को ऑर्डर लेने का मन नहीं, उसने कैंसिल कर दिया, पर उसका प्लांटी राइडर भरेगा। जिसमें इस बात से कंपनी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात कि जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात मतलब रोड पे ही रहते हैं, कब गाड़ी किसे मार दे और इसके वजह से जो अपना इंश्योरेंस है उसे सबको क्लेम करना चाहिए कि भाई राइडर है, सुनवाई करना चाहिए। और दूसरी बात रेड कार्ड, कि हमें उतना पैसा नहीं मिलता जिस हिसाब से हम काम करते हैं। उन्होंने उनको पागल बनाया। उन्होंने कहा कि हम पीडीएफ बनाओ, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हम बेंगलोर भेजेंगे, वहाँ से मेल आएगी तब हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बेचारे को हम सब राइडरों ने, फिर हम सब ने ही अपनी 1000 2-2000 करके हेल्प करके उसका घर का काम चलवाया। ऐसे दिक्कत परेशानी हुई है। अब उसके बाद में बंदा रात में भी काम कर रहा है, 2-2 बजे 1-2 बजे के करीब अगर काम कर रहा है। कोई रात में XYZ प्रॉब्लम हो जाती है, कस्टमर अगर कहता है कुछ भी कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ऐप से कोई सुनवाई नहीं होती,
टीएल को फ़ोन करते, टीएल फ़ोन नहीं उठाता। कभी भी कोई भी राइडर टीएल को जब मर्जी फ़ोन करेगा वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। और अगर कम से कम उसको बैक टू बैक कॉल करेंगे 20 या 25 कॉल करने के बाद में, तब टीएल जवाब देगा अपने एटीट्यूड में। अगर तुम उससे ज़्यादा बहस करोगे तो तुम्हारी 1 सेकंड में आईडी ब्लॉक कर देगा। क्या है मांग क्या है, देखो जैसे कि पहले के जो महंगाई के जरिए से जिस तरीके से हर कंपनी के अंदर काम करते हैं, हर जगह एम्प्लॉय जहाँ भी काम करता है हर जगह प्रमोशन होता है। ये कंपनी ने बहुत अच्छी कंपनी है इस चीज़ के लिए, हम इस चीज़ के मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हुए, जहां वो श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की शिरकत मुतवक्क़ा है। तमिलनाडु में बीजेपी के कौमी तर्जुमान ने मगरबी बंगाल की सियासत पर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस को इक़्तिदार से बाहर करने का पुख्ता इरादा कर लिया है। इनके मुताबिक रियासत में तब्दीली की ख्वाहिश साफ तौर पर नजर आ रही है। The corrupt Kushasan and jungle Raj of TMC, better called as Tushtikaran Mamta Congress, has been one of the worst regimes in the history of West Bengal. Mamta Banerjee as Chief Minister and also as Home Minister has been an absolute catastrophic disaster, having endangered the safety and security of the people of West Bengal, especially the Nari Shakti, given the manner in which rampant illegal infiltration and unspeakable crimes against women have been unleashed in the state under the TMC misrule. Even just a few months back, we had witnessed a shocking incident. There was a TMC leader who was the Panchayat Pradhan. He was the chief of a Gram Panchayat in Malda district. जैसे ही मुकामी पकवानों की खुशबू फ़ज़ा में फैली, खाने के शौकीन खुद ब खुद डल झील की जानिब खींचे चले आए। एक रोज़ा इस इवेंट में शिकारा सवारी, लाइव म्यूज़िक और कश्मीर के फ़न सक़ाफ़त की खूबसूरत झलक पेश की गई। हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद सयाहों को बेहतरीन तजुर्बा फराहम करना और रवां सरमाई सीज़न में नए एडवेंचर सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। जैसे जैसे मुकामी पकवानों की महक हवा में फैली, खाने के शौकीन खिंचे चले आए। जी हां, श्रीनगर की दिलकश डल झील वादी के सरमाई मेले जश्न वंदे के साथ जिंदा हो गई। शिकारा सवारी, लाइव म्यूजिक और कश्मीर के फन और सकाफत की झलक पेश की गई। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद बेहतरीन मुमकिना सियाती तजुर्बा फराहम करना और वादी में रवा सीजन में नए एडवेंचर सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। Trying to activate those corners which had been so far in slumber, and we'll be trying to give the best experience to the tourists. Attractions, what all are the attractions to tourists? During the winters, you will just find the adventure activities. Generally, people prefer to come across the country and the world for the skiing in Gulmarg area. सेहत के शोबे के स्टेक होल्डर्स का कहना है कि इस तरह के मौसमी तकरीबात कश्मीर को एक मुतहर्रिक मौसम सरमा के सियाती मुकाम के तौर पर फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होती हैं। हमारी यही खुसूसियत है कि हमारी जो 4 सीज़न है, हर एक सीज़न की अपनी अपनी पहचान है। तो विंटर्स की बर्फ़ से पहचान है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो ये इवेंट हो रहे हैं, रिसेंटली हमने एक 25 दिसंबर को भी यहाँ पे किया था, आज भी कर रहे हैं और न्यू ईयर टाइम पे गुलमर्ग में भी हो रहा है, पहलगाम में भी हो रहा है। तो डिपार्टमेंट ने जो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की ये प्रोसेस चलाई है विद द स्टेक होल्डर्स एंड द टूरिस्ट, जो भी हम यहाँ पे टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज बाहर भी चली जाएगी और जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं बिल्कुल आए, और वी आर ऑलवेज रेडी टू वेलकम देम एंड टू होस्ट देम। मेले में शिरकत करने वाले बहुत से सयाहों ने वादी के दिलकश खूबसूरती पर हैरत का इजहार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कश्मीर का दौरा करने की अपील की। सुंदरता है वो
दिसंबर जनवरी में देखने को बनती है। और जो पहले लोग सोचते थे कि कश्मीर अनसेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे आए हुए 2-4 दिन हो गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस वाले, लोकल पीपल बहुत सपोर्टिव हैं, तो एक बार कश्मीर में ज़रूर है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हम 2-3 दिन हो चुके आए हुए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कल हम स्नोफॉल देखने भी जा रहे हैं गुलमर्ग। हम चाहते हैं यहाँ लोग सब आए और मज़ा ले कश्मीर का। हुक्काम के मुताबिक जश्न वंदे जैसे इवेंट से सयाहों का एतमाद बहाल करने में मदद मिलेगी, जिसमें इस साल के शुरू में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद नुमाया तौर पर कमी आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पंजाब के मोगा में शदीद धुंध के बाइस हद्दे निगाह तकरीबन सिफर हो गई, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासर रही। घनी धुंध की वजह से ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। कोहरा बहुत पड़ रहा है, परेशानी आ रही है, क्या कहना चाहिए? कोहरे में प्रिंसिपल जी, कोहरा बहुत पड़ रहा है, परेशानी आ रही है, क्या कहना चाहिए? कोहरे में परेशानी तो बहुत आ रही है। जहाँ भी काम करना जाते हैं आधा घंटा पौना घंटा लेट हो जाते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जो धुंध है, धुंध के कारण आप ऐसे बस से होली चलाएं या गाड़ी होली चलाएं, जो भी आपके पास साधन है वो होली चलें। घर से पहले निकल आएँ ताकि किसी किस्म की दुर्घटना ना हो। और साइड में मैं जो कहना चाहता हूँ जी, कहीं ऐसे मैं देखता हूँ गाड़ियाँ ऐसे होती हैं छोटी, जिसमें लाइटें नहीं होती पिछली, वो लाइटें होनी चाहिए। और जीटी रोड में जो है हाईवे है, हाईवे में चिट्टी पट्टी नहीं होती, ये बहुत है। इसमें ये हाईवे में चिट्टी पट्टी हो तो इसमें ड्राइवर को कोई परेशानी कम आएगी, क्योंकि चिट्टी पट्टी के आसरे से वो चला जाता है। अपने जो अपना सफ़र करना है वो तय करता है। हम लोगों को यही विनती करते हैं भी अपना भी ध्यान रखें, अपने पीछे परिवार का भी ध्यान रखें। मेरा नाम बलवीर सिंह ग्रोवर है। बलवीर सिंह जी, कोहरा बहुत पड़ रहा है, क्या टाइम हो चुका और क्या परेशानी आती है और क्या मैसेज देना चाहिए? टाइम तकरीबन इस वेले 6 बज चुके हैं और धुंध बहुत ज़्यादा पै रही है। बाहर अंदर जाने वेले लोगों को आराम नाल और बच के जाना चाहिए, स्लो रखना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ कि आप ठीक ठाक अपने घर पहुँच सकें। ठंड में जो अपने बड़े बुजुर्गों को बाहर भेज देते हैं, दूध लेके आओ, ये करो, उनको बचा के लिए क्या मैसेज? बचा तो यही है, थोड़ा लेट चला जाए, दिन चढ़ेगा उदों जाना चाहिए। तो बाकी बजुर्गों की जिम्मेवारी तो एक बड़ी हैगी जिम्मेवारियां तो निभानियां ही पैंदियां। नए साल के इस्तकबाल से कबल जम्मू कश्मीर का सियाती मुकाम गुलमर्ग बर्फबारी के हसीन मनाजिर से जगमगा उठा। बर्फ से ढके पहाड़ और सर्द मौसम सयाहों को अपनी जानिब खींच रहे हैं। जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोगों ने नए साल की खुशियों के साथ कुदरती हुस्न का भरपूर लुत्फ उठाया। सरमाई सीजन में गुलमर्ग एक बार फिर सयाहों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत सियाती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त बर्फबारी का दिलकश मंजर सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा है। नए साल के मौके पर गुलमर्ग में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखने को मिल रहा है, जहां बर्फ से ढके पहाड़, सफ़ेद मैदान और सर्द हवाएं जश्न के रंग बिखेर रही हैं। बर्फबारी, त्यौहार और खुशियाँ, इन दिनों गुलमर्ग का हर मंजर कुछ यही पैगाम दे रहा है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम पूरे फैमिली के साथ आए हैं। नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खानदान और दोस्तों के ग्रुप शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस पहाड़ी इलाके का रुख कर रहे हैं, ताकि कुदरती हुस्न और बर्फबारी का लुत्फ उठा सकें। हमें पहले लग नहीं रहा था स्नो आएगी, और भाई सुबह से हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जाने का दिल नहीं कर रहा हमारा पंजाब को, है ना, तो मज़ा आ रहा है भाई। सभी लोग आओ कश्मीर, है ना, फुल एंजॉय करो। और ये न्यू ईयर 2026 आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे और आप सभी आगे बढ़े। गुलमर्ग कश्मीर के नुमाया सरमाई सियाती मराकज़ में शुमार होता है। हर साल सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी के साथ ही सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिलता है, जो न सिर्फ मुकामी सियाहत को फ़रोग देता है बल्कि इलाके की मईशत के लिए भी खुश आइन साबित होता है। नए साल की आमद के साथ गुलमर्ग एक बार फिर कुदरत, सुकून और खुशियों का हसीन इम्तिजाज पेश कर रहा है, जहां बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ सयाहों को यादगार लम्हात तोहफे में दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
राजस्थान की नए वज़ीर आला दिया कुमारी ने नए साल की आमद से कबल अवाम को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाला साल अमन, खुशहाली और तरक्की का पैगाम लेकर आए और रियासत के हर तबके के लिए बेहतरी के नए मौक़े पैदा हों। नई साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आप सभी का घर में खुशहाली आए। आप लोगों का जो काम है, जो आप लोग करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी आपकी तरक्की हो और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत आपके मंगल भविष्य की भी आपको अभी बधाई देती हूँ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की रिहाइशगाह के बाहर नए साल, मकर संक्रांति और यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए। इन पोस्टर्स के जरिए खैर सगाली और त्योहारों की खुशियों का पैगाम दिया जा रहा है, जिसके मनाजिर सामने आए हैं। लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर नए साल की खुशियों की मुबारकबाद देते हुए पोस्टर आवेजा किए गए। इन पोस्टर्स के जरिए मुकामी आवाम को नए साल की नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया जा रहा है। क्रिसमस के बाद अब गोवा नए साल के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सयाह गोवा पहुंच रहे हैं, जहां साहिल, नाइट लाइफ और त्यौहारी माहौल अपनी पूरी आबोताब के साथ नजर आ रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक नए साल की शाम तकरीबन 5 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के है। क्रिसमस की खुशियों के बाद अब गोवा नए साल के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। तवानाई, रंगीनी और जोश से भरपूर ये रियासत एक बार फिर मुल्क और दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। गोवा के मशहूर साहिल, मौसीकी से गूंजती सड़कें और नाइट लाइफ नए साल की आमद को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महकमे सेहत के अंदाजों के मुताबिक नए साल की शाम गोवा में तकरीबन 5 लाख सयाहों की मौजूदगी मुतवक्का है, जो इस बात का सबूत है कि गोवा आज भी आलमी सतह पर पसंदीदा सियाहती मुकाम की हैसियत रखता है। We can see a large number of tourist presence on the beaches and the hinterlands in Goa. So we are all set to welcome the tourists coming from across the globe during the New Year celebrations. समंदर की ठंडी हवा, साहिलों पर महफिलें, मौसीकी से सजी गलियां और जश्न में मसरूफ सयाह, ये मनाजिर बताते हैं कि नए साल की तकरीबात पूरे उरूज पर है। बैनुल-अक़वामी राब्ता-कारी ने भी गोवा के त्योहारी माहौल को मजीद तक़वीत दी। रूस और बरतानिया से आने वाली चार्टर्ड परवाजें मुसलसल गोवा पहुंच रही हैं और ये सिलसिला मार्च तक जारी रहने की तवक्को है, जो गोवा को एक आलमी सतह के सियासी मरकज के तौर पर उजागर करता है। Goa, we are very excited, and this Christmas and New Year, we are very much excited. We are enjoying a lot here. सयाहों के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बड़ी तादाद में गोवा पहुंच रहे हैं, जो यहां की कुदरती खूबसूरती, सकाफत और जश्न के रंगों को आलमी नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। Fabulous. We started with from this Dona Paula. We stayed there and it is beautiful arranged there, Dona Paula, and from Dona Paula we came here. नए साल की आमद के मौके पर गोवा हुकूमत ने सयाहों की सहूलत और सलामती को तरजीह देते हुए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सिक्योरिटी, मेहमान नवाजी और नज़्म व नस्क पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि जश्न खुशगवार और महफूज रहे। कुदरती हुस्न और आलमी मेयार के सियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गोवा एक बार फिर नए साल के ऐसी यादगार तकरीबात पेश करने के लिए तैयार है, जो आने वाले कई दिनों तक जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नए साल से कबल जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सरहदी सलामती मजीद सख्त कर दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर गश्त बढ़ा दी है, जहां घने कोहरे, बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ चौकस है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सरहदी सलामती को मजीद मजबूत कर दिया गया है। नए साल से कबल सरहद की पहली हिफाजती लाइन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर अपनी गश्त में नुमाया इजाफा कर दिया, ताकि किसी भी नापाक हरकत को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। घने कोहरे, बर्फबारी और गिरते दर्जा हरारत के बावजूद बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। चैलेंज तो यही आ रहे हैं कि मतलब धुंध बहुत पड़ रही है, जिसकी वजह से इलाका क्लियर नहीं दिखाई देता, तो पेट्रोलिंग चलती रहती है हमारी और आँख कान खुले रखने पड़ते हैं।
तो नए साल पे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो यही बोलना चाहूँगा कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बीएसएफ की तरफ से, और बाकी देशवासियों को ये कहूँगा कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक हम हैं बॉर्डर पे, देश एकदम सुरक्षित है, भारतवासी एकदम सुरक्षित हैं। यह है कि जो ठंड है वो हर साल ही होती है, और गर्मियों में और सर्दियों में चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो अभी क्योंकि घना कोहरा है तो उसकी वजह से विजिबिलिटी लो रहती है बिल्कुल ही, और हम पेट्रोलिंग के थ्रू और इस तरह से अपनी दुश्मन पर नज़र बनाए रखते हैं। रात के वक्त निगरानी को खास तौर पर सख्त किया गया है और जदीद आलात के जरिए सरहद के हर गोशे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गश्त में इजाफे का मकसद घने कोहरे या बर्फबारी की आड़ में सरहद पार से दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाना है। बीएसएफ के जवान हमा वक्त चौकन्ना है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मियों पर फौरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सरहदी इलाकों में अमन अमा को बरकरार रखने और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बीएसएफ की ये मुस्तैदी एक वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क की सलामती के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारतीय फौज सरहदी इलाकों के देहातियों को खुद दिफा की तरबियत दे रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स को दहशत गर्दी से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा ताकि मुकामी सतह पर सलामती को मजीद मजबूत बनाया जा सके। डोडा जिले में मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स को सरहद पार दहशत गर्दी से निपटने के लिए पहली हिफाजती सफ के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस तरबियती मुहिम में नेशनल राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार शामिल हैं। तकरीबन 150 देहातियों को खुदकार हथियार चलाने, बॉर्डर सिक्योरिटी और हंगामी हालात में महफूज रहने के तरीकों की अमली तरबियत दी जा रही है ताकि किसी भी खतरे की सूरत में वो फौरी और मौसर रद्दअमल दे सकें। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, एसओजी जिंदाबाद, जेएंडके पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आभारी हैं हम इंडियन आर्मी और जेएंडके फोर्स के, जो लोग इन्होंने इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया है। यहाँ पे 14 हमारी कमेटीज़ को इन लोगों ने बुलाया है और उनको गन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, बंकर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें बंकर्स में रहना है, किस किस्म का हमारा बंकर है, हमें उसमें किस हिसाब से अपने आप को पहले सेफ करना है और फिर दुश्मन के साथ हमें दुश्मन के कार्रवाई का जवाब देना है। आर्मी के साथ हमने कई बार 95-96 का दौर भी देखा है, उनका भी सहयोग किया है। और उसके साथ साथ जब से ये ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं तब से तो हमें डरने का नामो निशान नहीं है। हमें जेके पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा कई बार ट्रेनिंग दी गई है। अब कॉन्फिडेंस हमारा एक फौजी की तरह बेहतर है। भारतीय फौज की क़यादत में शुरू की गई इस पहल का मकसद डोडा के दूर दराज सरहदी इलाकों में गांव की सतह पर सलामती को मजबूत बनाना है ताकि शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेज मिलकर दहशतगर्दी के खतरात का मौसर मुकाबला कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर तक पहुँच गई है, जिससे फ़ज़ाई आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई है। ख़राब मौसमी हालात के सबब 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जबकि मुतादिद को रीशेड्यूल किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुकाम के मुताबिक कम विजिबिलिटी के बाइस परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ में दुश्वारी पेश आ रही है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो एयरपोर्ट पहुँचने से कबल अपनी फ़्लाइट स्टेटस ज़रूर चेक करें। धुंध के सबब सड़कों पर भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियात बरतने और फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत दी है। मेरा नाम अली हुसैन है। मैं सऊदी जा रहा हूँ। एक्चुअली हमें उम्रा के लिए जाना था एंड अभी 1 घंटा हमारी फ़्लाइट डिले है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। खाने पीने का प्रॉब्लम है। कंपनी से तो बता दिया था बट स्टिल वी आर वेटिंग एयर। ठंड हो रही है, मम्मी भी परेशान हो रही है, तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं हमें। और कहाँ जाना था आपको? हमें सऊदी जाना था उम्रा के लिए, मक्का मदीना। 1 घंटा लेट? जी 1 घंटा लेट है फ़्लाइट। अभी आगे कुछ कंफर्मेशन है नहीं कितना लेट होगा, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। फ़्लाइट 1 घंटे लेट बताई है, 1 घंटे लेट बताई है। हमारे ग्रुप लीडर जो कंबर जी हैं, उन्होंने हम लोग को रात में ही बता दिया था कि आप लोग 1 घंटे लेट पहुंचना है यहाँ। बट मैं बीमार हूँ तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी की वजह से मेडिसिन है, खाने का है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे व्यवस्था सही है,
व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़्लाइट जो था ये 4:10 पे सुबह था। लगभग एंट्री हमको जो करनी थी वो 1 बजे करनी थी। हम 1 बजे करीब यहाँ आ गए, 12 बजे एंट्री मार दी हमने, लेकिन यहाँ आके देखा तो फ़्लाइट डिले हो पड़ी। हमने अंदर जाके काउंटर पे बात करी, वो बोलते कि या तो वेट करो यहाँ पर या चले जाओ बाहर। हम बोलते कि रूम कोई अरेंजमेंट कराओ, हम 300-200 किलोमीटर से आ रखे इधर, बट वो नहीं बोलते कि हमारे पास कोई इसका कोई वो नहीं है। ये आपकी वो है कि डिले हो गई है, अब 11 बजे काउंटर खुलेगा, 11 बजे के बाद यहाँ आना अंदर। अब ये फ़्लाइट जो हो गई हमारी अभी 3:30 बजे हो गई दोपहर के, जो 4:10 पे थी। अभी कितनी सर्दी हो रही, यहाँ लोग कितने परेशान हैं, इनके लिए कोई ये रूल्स अकॉर्डिंग। अभी अगर हम 5 मिनट लेट हो जाए ना, 3 घंटे पहले से भी जो आते 5 मिनट लेट हो जाइए, अंदर नहीं लेने के ये लोग। हम दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। घनी धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिसके सबब कई ट्रेनें ताख़ीर से चली और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर तवील इंतजार करते नजर आए, जबकि रेलवे हुक्काम ने मुसाफिरों को बर वक्त मालूमात फराहम करने के लिए ऐलानात का सिलसिला जारी रखा। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक धुंध की सूरत हाल बेहतर होते ही ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो सफ़र से कबल अपनी ट्रेनों का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। मैं अपने फ्रेंड को छोड़ने आया था सुबह सुबह। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो इतने में कैब से ट्रैवल करना भी थोड़ा रिस्की होता है और स्टेशन पे ट्रेनें भी लेट हो रही हैं इस समय पर, तो इसलिए मैं अपने दोस्त को छोड़ने आया था। अभी तो ट्रेन राइट टाइम थी, शताब्दी जो थी वो शताब्दी तो राइट टाइम चल रही है, बट बाकी ट्रेनों का अंदाजे से लेट चल रही थी, इसलिए मैं छोड़ने आया था। हमारी ट्रेन थी 7:10 पे, अब उसको रीशेड्यूल कर दिया गया 10:50 पे। तो ये इतने कोहरे में जब रीशेड्यूल हुई, लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, नहीं तो हम उस टाइम से लेट निकलते। हम तो 6 बजे आए, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जब हम यहाँ आए तब ये पता चला कि ट्रेन रिशेड्यूल हो गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो इसके द्वारा देनी चाहिए वो दी नहीं जा रही है, वो पहले से हमें दे देना चाहिए, जिससे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।